Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about organizing and today I am going to discuss process of organizing. Means जब आप अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उस टाइम पर आपको क्या क्या स्टेप्स पूरे करने होंगे, क्या क्या स्टेप्स से होकर के आप जाएंगे, तब जाकर के ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन जो है आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए अपने बिजनेस में फर्स्टली आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि पूरे काम को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में काम है क्या। देन डिवीज़न ऑफ वर्क कि अब काम आपको पता है कि जैसे आपका सपोज कीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ओके। तो अब आपको काम पता है, आपको सिर्फ अब उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि यही है ना मेन, तो ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। तो ऑर्गेनाइज कैसे होंगी, जब उनको छोटे छोटे टास्क में हम डिवाइड कर देंगे। तो उस होल वर्क को, पूरे काम को आपने छोटे छोटे टास्क या एक्टिविटीज़ में जो है वो डिवाइड कर दिया। जैसे मैं कहूँ कि हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम है, उसका हम बिज़नेस करते हैं, तो उसको हम छोटे छोटे टास्क में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ एक मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की भी आप परचेज कर सकते हो जिन्हें आप एज इट इज़ जो है वो आपका असेंबल करेंगे, होता है ये भी। देन आप कह सकते हो प्रोडक्शन, उसके अलावा आप कह सकते हो गुड्स का जो है वो स्टॉक मेंटेन करना आपके पास, अपना एडवर्टाइजिंग का काम करना, रिसर्च का काम करना। इस तरह से आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनेंगी। सेल जो है वो करेंगे आप, सेल का काम है यहाँ पर, फाइनेंस का काम। तो इस टाइप में वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवीज़न करने के बाद काम की आपको क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। डिपार्टमेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, कि जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनके आपने क्या करने हैं, ग्रुप बना देने हैं। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, दोनों को एक ही डिपार्टमेंट यानी परचेज डिपार्टमेंट को आप सौंप सकते हो कि ये काम परचेज डिपार्टमेंट कर लेगा, ओके। इसी तरह से अब जैसे ये सेम नेचर की थी तो हमने परचेज डिपार्टमेंट को बोला। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन का काम भी कर लेगा, स्टॉक भी मेंटेन कर लेगा, और प्रोडक्शन में क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए रिसर्च का काम भी वो ही करेगा। इसी तरह एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट भी करेगा और सेल भी करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट्स भी मेंटेन करेगा, फाइनेंस को अरेंज भी करेगा। तो ये इसी तरह से आपने नेचर देखना है एक्टिविटी का और उन्हें ग्रुप करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना जो है उसी को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि अब आपने जो है वो ड्यूटीज़ असाइन करनी है। जो भी आपने पोस्ट क्रिएट की हैं और उन पोस्ट पे जो भी लोग जो है काम कर रहे हैं, तो उस पोस्ट के साथ ड्यूटीज़ को आपने जो है वो अटैच करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको देखनी है कि आप उन्हें क्या जिम्मेवारी देंगे, क्या ड्यूटीज़ हम उन्हें असाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने परचेज़ मैनेजर को परचेज़ करने का काम दिया है, सेल्स मैनेजर सेल्स का काम देखेगा,
फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का काम देखेगा। तो इस टाइप में वेरियस पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें उसी से रिलेटेड ड्यूटी देना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर्सन की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मीन्स वो योग्य होना चाहिए उस काम के लिए, उसमें वो स्किल या वो नॉलेज होना चाहिए। अगर उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम उसे ट्रेनिंग भी देंगे, बट उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो यहाँ आपके पास क्या है कि आपको जो है वो आपस में लोगों के रिपोर्टिंग रिलेशंस को जो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि जब किसी भी जगह पर मोर देन 2 पीपल काम करते हैं तो उनके बीच में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डाउट रहेगा कि भाई कौन बॉस है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब एक डिपार्टमेंट में देखो कितना सारा स्टाफ जो है वो काम करता है, अगर उन स्टाफ के बीच में पोस्ट की रिपोर्टिंग रिलेशंस की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो लोग काम को स्मूथली चलाएंगे कैसे। कि जैसे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जो है वो सपोज करो 30 पीपल की टीम है, पहले तो ये रिपोर्टिंग रिलेशन क्लियर होना ज़रूरी है कि वो सभी 30 लोग जो हैं वो मैनेजर के लिए अकाउंटेबल हैं, मतलब उनकी जवाबदेही उस मैनेजर की तरफ बनती है। फिर अगर उनकी कोई टीम्स हैं कि कोई टीम लीडर बनाया गया है, अगर वो लोग सपोज़ कीजिए 10 पीपल की 3 टीम्स में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कौन टीम लीडर है, कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, ताकि हमें पता हो कि हम जो हैं वो किसकी तरफ अकाउंटेबल हैं। सो ये था आपका प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है आपका, ये आपका एक तरह से कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस रहता है, मीन्स वन टाइम टास्क नहीं है। आपको लगातार देखना पड़ता है कि आपकी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग मेन एलिमेंट है इसका। जो भी चीज़ें हमने की उसका मेन एलिमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स अफेक्ट होते हैं अदर फैक्टर से, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं। इंटरनल जैसे वर्किंग कंडीशंस, आपस के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, और एक्सटर्नल में उनके अलावा अदर सिचुएशंस जो उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। सो इन सब की वजह से हमें देखना पड़ता है कि हमारा काम स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।